इसी के साथ हम देखते हैं यू हाओ की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ताकि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कमांडर मैकबुल को हराने के ठीक बाद उनके खुशी का माहौल टेंशन में बदल जाता है। जब एक इमरजेंसी रिपोर्ट आती है हमें पता चलता है कि टियानवु एम्पायर बुरी तरह से हार रहा है और जंग शुरू होने के सिर्फ 7 दिनों में तबाही की कगार पर है। सन मून एम्पायर की सेना उन पर भारी पड़ रही है। इसी पैनिक के बीच में यू हाओ आगे आता है और एक डेंजरस प्लान उनके सामने रखता है, सीधा मिंगजी माउंटेन में घुसकर उनके सबसे खतरनाक हथियार डेथ टावर को डिस्ट्रॉय करने का। ये एक सुसाइड होने वाला है, इसलिए यू हाओ इस पर अकेला निकल जाता है और बड़ी मुश्किल से यू हाओ सन मून एम्पायर की टाइट सिक्योरिटी की डिटेक्शन टूल से बचकर एरिया में घुस जाता है। लेकिन डेथ टावर की अजीब सी एनर्जी उसकी सोल पर हमला करती है और उस वजह से वो कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो डेथ टावर के करीब पहुंचते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। टावर की खतरनाक एनर्जी सीधा टांग उटोंग की तरफ आती है, लेकिन उसे बचाने के लिए यू हाओ बिना सोचे अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है और उसके साथ अपनी जगह बदल लेता है और उस खतरनाक हमले के सामने आ जाता है। एनर्जी यू हाओ को अपनी गिरफ्त में पकड़ लेती है और उसकी बॉडी वहाँ पर तबाह होने लग जाती है और उसकी सोल भी कोलैप्स करने लगती है और टांग उटोंग दूर खड़ी बस चिल्ला रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं व्हाइट टाइगर ड्यूक का दिया हुआ वो ड्रैगन स्केल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ टावर की एनर्जी कमजोर पड़ने लगती है। और अब आगे ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें ग्लिम्स देखते हैं जिसमें यू हाओ ठीक ठाक खड़ा होता है, उसके सारे साथी भी वहाँ पर आ गए थे। हमें किसी की आवाज सुनाई देती है, वो कहता है ये टीचर्स और ये स्टूडेंट्स किसी काम के नहीं है, इन सबको हराना बड़ा ही आसान है, मैं इन सबको कीड़े मकोड़ों की तरह मचल के रख दूंगा। भी हम देखते हैं वहाँ पर एक रेड इविल एनर्जी ने सबको पकड़ के रखा होता है। वो लोग वहाँ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। वो इविल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। हम मिंगजी माउंटेन में देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसे दूर से भी देखा जा सकता था। तभी हम एक फायर टोर्नेडो को देखते हैं जो यू हाओ भी वहीं पर ही मौजूद था। हम देखते हैं यू हाओ सडनली उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और वो हम देखते हैं यू हाओ को किसी ने अपनी एनर्जी से पकड़ रखा। और मैं आपको बता दूं ये लड़की गॉड ऑफ इमोशन है और नोवेल में हमें बताया जाता है यू हाओ की बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सी गॉड से 2 गॉड्स आते हैं, एक होता है अपना टांग सेन और दूसरी तरफ गॉड ऑफ इमोशन होती है वो दोनों मिलकर यू हाओ की बॉडी को दोबारा से ठीक कर देते हैं। और हम ट्रेलर में देखते हैं वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी जान आखिरी बार बचा रही हूँ। उसका मतलब यही ये लड़की कोई और नहीं गॉड ऑफ इमोशन होगी। लेकिन जब यू हाओ मरने वाला होता है तो हम टांग वुटोंग को देखते हैं और ये सब देखने के बाद टांग वुटोंग के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है जिससे उसके ब्रेन में लगी वो लास्ट सील भी टूट जाती है और उसे वो सब कुछ याद आ जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके फादर टांग सेन ने ही वो सील लगाई थी जो सील अब हट चुकी है और उसे वो सब कुछ याद आ गया कि वो टांग वुटोंग नहीं वांग डोंग है। और इसी के बाद हम देखते हैं यू हाओ का एक पावर अप हो जाता है और शायद से यू हाओ एक गॉड लेवल तक पहुंच चुका है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन को जो कि कह रहा होता है ये तो होना नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ हम इन दोनों को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन को देख के बहुत ही डर जाते हैं। और सॉरी मैं इनका नाम भूल गया फिर से। हम सारे टीचर्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। हमें उस ड्रैगन को पूरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और काफी पावरफुल भी था, जिसे देख के वहाँ पे सारे टीचर्स फाइट करने के लिए उसके सामने खड़े होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब उसे हरा पाएंगे या नहीं, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके आगे की स्टोरी नोवेल से कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से कंटिन्यू करूँगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हमें से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और हाँ, मुझे ये भी बता देना मेरी नरेशन आप लोगों को कैसी लग रही है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।